छोटे भाई साहब की तो घूमी घूमी हो गई और हल्की हल्की फुहार भी स्टार्ट हो गई। बस फटाफट जाके अब नवाब को लेके आना है, तब तक बारिश ना आए। अभी हमारे नवाब भाई साहब आ गए घूमी घूमी करने, बस थोड़ी सी देर और फिर उसके बाद बारिश आ जाए। लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी जो फुहार आ रही थी वो बंद हो गई है और ऐसा लग रहा है धूप निकलेगी। चलो 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 चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। बच्चों का वॉक कराने के बाद में चाय पी के अब जो स्टरलाइज करने के लिए भैया वैन लेके आते हैं तो वो आ गए। तभी गोलू खोलू और सब इतना भौंक रहे हैं। इन्हें देख के पता नहीं इन लोगों को कैसे पता चल जाता है, सारे पागल हो जाते हैं। देखो पीछे सारे भैया और को भौंक रहे हैं। अब मैं चलती हूँ बच्चों को पकड़वाने। उधर वो वैन आ रही है और आप लोग गोलू भोलू को देख रहे हो कैसे भौंक रहे हैं भैया और को, कितना परेशान कर रहे हैं। ये देखो ये डर रही है बैठ के। आपका हो गया था लास्ट टाइम, अब नहीं लेके जाएंगे। अभी तक सिर्फ एक बच्चा पकड़ा गया, वो भी मैंने गोदी से ही पकड़वा दिया। मैंने आवाज़ लगाई आ गया, मैंने पकड़ा दिया। उन बच्चों की माँ भी पकड़ी गई फाइनली। अभी हमने काफ़ी सारे बच्चे पकड़वा दिए हैं जो लास्ट टाइम रह गए थे और जो छोटे थे अब वो 8 और 9 महीने के हो गए, क्योंकि स्टरलाइजेशन की जो एज होती है वो 8 से 9 महीने की होती है। जो पपी थे वो बड़े हो गए, मैंने वो पकड़वा दिए। उनमें से सिर्फ एक बच्चा बचा जो प्यारी की बहन है। प्यारी और प्यारी की मम्मी भी पकड़े गए। मिर्ची का ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि मिर्ची भले ही 9 महीने की है लेकिन जो उसकी ग्रोथ है वो बहुत कम है, वीक है वो। मिर्ची की मम्मी को पकड़ा दिया है। अब अगर मैं बोलूँ तो मेरा जो सेक्टर है वो फुल्ली स्टरलाइज्ड है, सिर्फ एक बच्ची को छोड़ के। और अगर इसके बाद भी अगर बच्चे होते हैं सेक्टर में तो इट मीन्स वो डॉग्स बाहर से आए हैं, क्योंकि मेटिंग के टाइम पे डॉग इधर से उधर पहुँच जाते हैं। आज मैंने 12 डॉग्स पकड़ाए क्योंकि इससे ज़्यादा गाड़ी में आ नहीं पाते। और ये देखो इसको भोलू को, गोलू को, इधर भोलू को, सारे बैठ के गुस्सा कर रहे हैं। और भैया और अभी जस्ट कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के निकल जाएंगे। तो भी बच्चों को पकड़वाया स्टरलाइजेशन के लिए और अब मैं घर आके बैठी हूँ। रोहन को जाना नवाब की दुनिया और मैं थोड़ी देर सोच रही हूँ कि थोड़ी देर बैठ दूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया और काफ़ी मेहनत भी लग जाती है। इतनी मेहनत करते हैं तब जाके 2-4 बच्चे पकड़ में आते हैं। खैर 2-4 तो नहीं, मैंने बहुत सारे बच्चे पकड़वा दिए आज। 5 दिन बाद वो उन बच्चों को छोड़ने आएंगे तो फिर जो बच्चे हैं उनको भेज दूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर बैठ के पानी वगैरह पी के, रोहन ने मेरे लिए सैंडविच बना दिए थे तो वो खा लेती हूँ। रोहन तो चले गए और मुझे जो मेरी जो विजडम टूथ है ना, अक्कल जार, उसको निकलवाना है। तो उससे पहले नामिका बोल रही थी कि एक एक्सरे करा जाओ, तो एक्सरे कराने जाना है। मैंने कुंवर को फ़ोन किया कि या तो आप आ जाओ या किसी और को भेज दो एटलीस्ट जो घर पर रुके। और मैं 10-15 मिनट में गई और आई। अभी ना अंश आया घर पे रुकने के लिए और शहजादी के हालात देखो, इतना पागल है अंश लेके। एक्चुअली नवाब कितना एक्साइटेड है। एक्चुअली शहजादा और अंश को बचपन से ही जानता है ना, 10 जनवरी से जब से वो आया है बोर्डिंग में तब से अंश के साथ मतलब इसने बचपन जिया है, तो इतना एक्साइटेड रहता है। क्या हुआ नाबू? कैसे पागल हो रहे तेरे लिए हैं? शहजू कौन है? अच्छा ये गेट भी खोल लेगा क्या अब? अरे बाहर वाले भी हाउल कर रहे हैं। टाइगर क्या हुआ? तुझे क्या हुआ? बेटा चोट है उसके, चोट दुख जाएगी। शायद आज नहीं, आज मत चढ़ ऊपर यार, मत चढ़, चोट दुखेगी उसकी। कमीने कह रहा आप मेरा बचपन का प्यार हो अंश भैया। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ऐसे कैसे ना, वो बड़ा खुश। थोड़ा घर पे रहेगा बच्चों के साथ में। और ये देखो मेरे पीछे का नज़ारा। चलो अभी सारे अटेंडेंस लगाओ। टाइगर, चिंटू, गोलू, भोलू, कल्लो एंड डेजी। भाई तुम्हारे पास घर बार नहीं है, तुम्हारे इतने बड़े बड़े प्लॉट है 250 गज के, तुम उनकी जगह तुम यहाँ बीच सड़क में सोते हो। इतनी गंदी देखना, ये ऐसे पड़ा हुआ सोता है, बदतमीज कहीं का। ये मशीन बाहर क्या कर रही है? इसे तो मैं करवाने आई हूँ, सेकंड सिटिंग हो जाएगी मेरी आज।
डॉक्टर कहाँ है? बाहर निकालो डॉक्टर, बाहर निकालो डॉक्टर। कहाँ है डॉक्टर? कहाँ है डॉक्टर? सॉरी, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। आंटी कैसा लगता है जब शादी ना हो और बच्चा आपको आंटी बोले? तो इसका मतलब है शादी कर लो। टाइम से शादी हो गई होती तो जितने बच्चे होते। अब ये बिल्कुल आंटी डॉगी हटा दो डॉगी। अच्छा मेरी अपर लिप्स भी कर देना आज। मैं जितनी बार आती हूँ उतनी बार ही मुझे नई बात बता देती है। अब ये कह रही है कि जो 7 वाला दांत है उस पर कैप लगाना पड़ेगा। पहले सिर्फ एक दांत की RCT की, फिर मेरा विजडम टूथ निकालने के लिए बोल दिया, अब कैप भी लगेगी। आप ही तो डिले करते जा रहे हो, जितना डिले करो तो इतनी प्रॉब्लम बढ़ती है। पूरे दुनिया के बच्चों का ख्याल रखते हो, खुद का भी ख्याल रखिए करो थोड़ा सा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने तेजस्वी। अभी मेरी अपर लिप्स की सेकंड सिटिंग है। फर्स्ट मैंने कराई थी, अभी सेकंड क्योंकि ग्रोथ काफ़ी हो गई है और मेरे हालात पे मत जाना। चलो जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। तो डॉक्टर अनामिका का क्लिनिक है जहाँ पे, वहीं पे रोहन का जिम है। तो रोहन का कॉल आया कि तुम डॉक्टर अनामिका के पास आई। मैंने कहा हाँ। कह रहे मेरे को लेते जाओ। तुम आए कैसे थे? अगर तुम्हें मैं लेके जा रही हूँ तो गाड़ी से? अच्छा ठीक है। कुंवर गए थे बच्चे को हॉस्पिटल लेके, तो रास्ते में उतार दिया होगा। तो रोहन आए और यहाँ पे रोहन ने मेरे को एक डील में फंसा दिया, ज़बरदस्ती मेरी जिम की मेंबरशिप ले ली। अब इस बारे में तो भाई बाद में चर्चा करेंगे गाइस, आप सबको पता है मैं जिम पर्सन नहीं हूँ। चलो जी, घर पहुँचे और अब बनाते हैं खाना। और बादल देखो कितने सही आए हैं अभी पीछे से। गाइस पहले आप इसे देख लो नशीड़ी को, और फिर देख लो हमारे इंद्र देवता को, जो पिछले 3 से 4 दिन से हम पे मेहरबान है। अभी मैं प्याज काट ही रही थी कि बारिश आ गई बहुत तेज, और पता नहीं इंद्र देवता क्या चाहते हैं। अब तो मैं भी चाहती हूँ कि बारिश रुके। वैसे आज के बाद से बारिश है नहीं पूरे हफ्ता, तो अब तो धूप ही है। वैसे सितंबर में बारिश होती भी नहीं, पता नहीं किस टाइम की बारिश हो रही है। और मेरे पौधों में ना पानी ओवरफ्लो चल रहा है, तो मैं भी चाहती हूँ कि धूप निकले। इन भाई साहब को अमरूद दिया मैंने खाने के लिए बिना बीज के। देख लो अमरूद खाने का तरीका, देख लो उसका। तेरे भाई बहन कहाँ पड़े हैं? हैं भाई, तेरे भाई बहन कहाँ है? बिचकू भाई तो यहाँ पड़ा है। ओ सॉरी, अब बहन यहाँ पड़ी है। अब पी पैड पूरा फाड़ दिया है। दीदी को और कोई काम ही नहीं है पी पैड फाड़ने के अलावा। है बिचकू? इस खाना बनाया मैंने, दाल बनाई है, और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि भगवान जी चाहते क्या हैं। मौसम खुला सा है लेकिन बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है। ये 2 झमुरे दिख रहे हैं ऐसे क्यों बैठे हैं? क्योंकि रोहन गए हैं नवाब की दुनिया, तो यहाँ ये ऐसे बैठ के तसल्ली से अब देखेंगे। बताओ जी क्या होगी? चुचुनी क्या होगी? ए लाडू भैया गेट नहीं खोल रहा, आपको बाहर नहीं जाने दे रहा, तो इसमें रोने की कौन सी बात है? इसमें रोने की कौन? बिच को दीदी खा रही है खाना, और खाती कम खिंडाती ज़्यादा है। मैंने वहाँ पे ना चेयर लगाई थी ताकि शहजादा ऊपर ना आए, और चेयर के नीचे से ही निकल के जुगाड़ बना के आ जा बेटा, आ जा, तू भी आ जा। जब वो आ गया तो तू भी आ जा। तो भाई साहब अब इधर है। तो रोहन आए थे खाना खाने, खाना खा के जा रहे हैं, और ये दोनों झमूरे, इनकी तो शहजादे की तो ऐसी हालत हो जाती है, कोई भी स्कूटी या गाड़ी की चाबी उठा के जाए ऐसा लगता है कि अरे चलो बेटा चलो। पता नहीं आज इंद्र देवता क्या चाह रहे हैं, हमें तो यही नहीं समझ आ रहा। हमारे भगवान इतने कन्फ्यूज है, कभी धूप निकाल रहे हैं, कभी बारिश, कभी धूप, कभी बारिश। नवाब बैठा है, शहजादा एंजॉय कर रहा है बारिश। और अब मैं आपको दिखाऊँ बारिश। मैं सच बताऊँ, आज सुबह से मुझे खुद भी ध्यान नहीं है कि कौन से नंबर की बारिश है। इंद्र देवता हमारे इतने कन्फ्यूज़ हैं आज, उन्हें खुद नहीं पता कि वो कितनी बार बरस चुके हैं। और जो वेदर है वो दिखा रहा है धूप, जो वेदर फोरकास्ट है। तो मेरी जैसे ही आँख खुली ना, तो मैंने रियलाइज़ किया कि रात हो रही है। मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई शाम से। मैं काम वगैरह अपना निपटा रही थी, कर रही थी, और उसके बाद में ना मुझे ऐसे ठंड सी लगने लगी, क्योंकि 2-3 दिन से मौसम ठंडा ही है। ठंड सी लगने लग गई और गला मेरा पकड़ा सा गया, तो फील हो रहा था जैसे फीवर है। तो मैं रेस्ट करने के लिए सो गई, मतलब लेट गई थी, मेरी आँख लग गई। अभी जस्ट मैं उठी हूँ,
तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने व्लॉग की एंडिंग नहीं की है, आप लोगों को शिवरात्रि नहीं की है, और शाम के बाद से दोपहर के बाद से कुछ व्लॉग नहीं बना है। तो आज का दिन यही ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। बस मुझे बुखार ना हो, मैं ये प्रे कर रही हूँ, क्योंकि कल मेरा प्लान है कि मैं अपनी जाड़ का काम करवा दूँ, और ये बहुत डिले होती जा रही है, तो अगर बुखार हो गया तो हो नहीं पाएगा। तो कल मिलते हैं, शिवरात्रि।